सात भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन भी अपने जान से प्यारे भाइयों का बहुत ख्याल रखते थे। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जब सातों भाई शिकार पर गए थे, शाम होने को चली थी, तभी बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। जब वो सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो बहुत परेशान होंगे, मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। उसने जल्दी से बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि अगर भाई ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वो सब्जी बनाने जा रही थी। जब शाम को सातों भाई घर लौटे तो बहन ने सभी के लिए खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि सातों भाई अपना उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन आज की साग तो लाजवाब बनी है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब सातों भाई शिकार के लिए जंगल गए तो उसी बात पर चर्चा छिड़ गई कि बहन ने साग में ऐसा क्या डाली थी कि उसका स्वाद इतना लजीज था। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे। शाम को सातों भाई जल्दी घर लौट आए तो देखा बहन खाना बना रही है। तब बड़ा भाई उसके पास जाकर बोला, बहन तुमने कल साग में ऐसा क्या डाली थी कि उसका स्वाद बहुत ही अनोखा था। बहन पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने बता दिया। उसकी एक उंगली कट गई थी और उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग में मिला दिया था। जैसे ही ये बात 6 भाइयों के कानों तक पहुंची तो मानो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। शाम को जब सातों भाई एक साथ बैठे थे तो बड़ा भाई बाकी भाइयों से कहने लगा, सोचो जब बहन के खून की चंद बूंदे इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाई भी इस क्रूर विचार पर सहमति जताते हुए बोला, हाँ अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, परंतु सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी हुई। उसने सोचा, कैसे हो सकता है कि कोई अपनों के साथ इतना भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल ही हम लोग बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर मारकर उसको मार डालेंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगा। वो अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया, प्यारी बहन तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन ये सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वो भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी।